सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और धर्मा लाइव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे सिग्नेचर से हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति चीटिंग कर सकता है। चीटिंग का मतलब धोखा। अब धोखा किसी भी रूप में हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है, लोग फाइनेंस के रूप में भी धोखा देते हैं। धन से पैसा ले लिया और फिर वापस नहीं कर रहा, वो भी धोखा है। लोग प्यार में भी धोखा देते हैं। लोग राजनीति में भी धोखा दे रहे हैं। आजकल राजनीति का पर्व चल रहा है, देखिए देखा ही जा सकता है। चुनाव हुआ, गठबंधन हो रहा, हो सकता है कुछ पार्टी अपने पुराने मित्रों को छोड़कर नई पार्टी में शामिल हो जाएं। कहने का मतलब ये कि ये हम लोग देखते रहते हैं कि इसने उसको धोखा दिया, किसी ने किसी को धोखा दिया। तो जो धोखा शब्द है, आज हम बात करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जुबान पर एक मत नहीं रहता, बदल जाता है, पलट जाता है, भरोसा करने लायक नहीं होता, तो साइंस से कैसे पहचाने। तो आज चर्चा इस पर। मैं यहाँ पर 4 सिंबल लेकर के आया हूँ, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति धोखा दे सकता है। और अगर आप सिग्नेचर देखें ऐसे किसी व्यक्ति का, जो मैं आज 4 सिंबल बताने वाला हूं, तो आप ऐसे व्यक्ति से जरूर दूर रहें। मैं नाम ले लेता हूं, मनीष नाम, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति सिग्नेचर में, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन करते वक्त एम लिखा, ठीक है, नाम चूंकि मनीष एम से स्टार्ट हुआ। अब ए लिखते वक्त आप जरूर देखें, उसके सिग्नेचर में यहाँ पर ए बना और इस तरह से 3 सर्किल बन गए एक ए में, तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। फिर से आप देख सकते हैं, इसी ए को अगर ये ए बन रहा करेक्ट, लेकिन अगर यही ए ऐसे बन रहा है इस तरह से, यानी कि हमने ए बनाया और ये सर्किल बन गया बीच में और एक सर्किल कहीं और निकल आया, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे धोखेबाज होता है। जनरली क्या करते हैं लोग, ए बनाने के लिए ए ऐसे ले लिया, तो ये धोखेबाज। ये लोग फाइनेंस में धोखा देते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी करके चलता हूँ कि कौन किस में धोखा दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति फाइनेंस में धोखा देते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए अपना पैसा कहीं किसी को दे रहे हैं, या आप सोचते हैं कि यहाँ पैसा डबल हो जाएगा, इस व्यक्ति को दे दें, इस ट्रेडर को दे दें, तो ऐसे किसी व्यक्ति को ना दें जिसके सिग्नेचर में कहीं पर भी ए में 2 से ज़्यादा लूप बन रहे हों। अब बात आता है ओ जनरली हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है ओ के अंदर भी कोई एक लूप बना दे और एक लूप और बना दे, यानी कि ओ ये नॉर्मल लूप, नॉर्मल, ये ऐसा धोखा नहीं देगा, ना ये धोखा देगा ना ये धोखा देगा, ये दोनों ठीक है। ये देखिए मैंने सही का निशान भी लगा दिया। लेकिन अगर ओ में भी आपने 2 लूप बना के आगे बढ़े, ये देखिए एक लूप बना फिर एक लूप और बना, तो ऐसा व्यक्ति भी धोखा देगा। यानी कि आपको 2 अक्षर पकड़ने, एक ए और एक ओ, ये 2 अक्षर ऐसे हैं जिससे आप किसी को फाइनेंस में चीटिंग करने वाला है या नहीं, ये आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा एक और अक्षर है बी का, क्योंकि अल्फाबेट्स में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर बी अगर किसी ने लिखा तो बी ऐसा करके और ऐसे आगे बढ़ गया, यहाँ का जो लूप, जो बीच का हिस्सा है वो बड़ा हो करके छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा लूप बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी धोखा देता है, यानी कि करेक्ट साइन नहीं। तो आज मैंने अभी आपको पहला सिंबल बताया ए, ओ और बी का, तो ये व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, आप इनसे बचें। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ए ऐसे होना चाहिए, ओ ऐसे होना चाहिए, बी ऐसे होना चाहिए। ए में कभी भी आप ऐसे ना देखें, या कोई करता है तो वो ना करें, ओ ऐसा ना करें, और बी ऐसे ना करें, यानी कि ये एक छोटा सा लूप ना बनाएं। अगर यहाँ बीच का हिस्सा बड़ा ना करें, तो ऐसे व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, आप पहचान सकते हैं। जो दूसरा बड़ा सिंबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अब प्यार में कोई धोखा देने वाला। तो वो कैसे पता चलता है, वो आप देख सकते हैं। उसके भी 2 उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर कोई व्यक्ति अपने सिग्नेचर में इस तरह का सिंबल यूज कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति 100% अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रहेगा, और उसके साथ भी चीटिंग होगी, यानी कि ये भी करेगा और दूसरा भी इसके साथ चीटिंग करेगा, तो ऐसा व्यक्ति भी, ये सिग्नेचर खराब होता है। तो कहीं पर भी आप अपने सिग्नेचर में इस तरह का लूप यूज ना करें, ये भी खराब होता है। दूसरा, आप अगर अपने फर्स्ट लेटर को
आपने, जैसे मैंने मनीष लिखा था, एम लिखा, आपने सर्किल किया, उसको काट दिया, तो अपने फर्स्ट लेटर को सर्किल करने के बाद काट देना फिर साइन करना, तो ऐसा व्यक्ति भी चीटर होता है। ये अपने पार्टनर को धोखा देता है। तो यहाँ पर बात आ गई धोखेबाजी की। यहाँ एक हमने लव सेंस में बोला, दूसरे पहले वाले को हमने फाइनेंस में बताया। अब बात आती है तीसरी, अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में मिक्स लैंग्वेज यूज करता है तो वो चीटिंग का भी शिकार होता है और चीटिंग करता भी है। तो कभी भी आप अपने सिग्नेचर में मिक्स लैंग्वेज, यानी कि आप देख सकते हैं तो हिंदी में करना, अंग्रेजी में करना, साथ में नाम लिख दिया, जैसे नाम मनीष है तो एम लिखा, फिर हिंदी में यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये भी चीटिंग का भी शिकार होते हैं और दूसरे से कभी भी मौका करने पे चीटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन एक बात और अच्छी मैं बता दूं, जो इस तरह का साइन करते हैं, मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो अपने परिवार के लिए तो बड़े ईमानदार होंगे, परिवार के साथ कभी भी वो चीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से भी बच के चलें। मैं यही कहूँगा कि मिक्स लैंग्वेज कभी यूज़ ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये आप चीटिंग ही करें, ये भी है कि ऐसा व्यक्ति चीटिंग का शिकार भी ज़्यादा होता है। तो कभी भी अपने सिग्नेचर में मिक्स लैंग्वेज यूज़ ना करें। यानी कि यहाँ पर मैंने बात करी चीटिंग का शिकार होने वाले इस रूप में, अगर कोई करता है मिक्स लैंग्वेज यूज़ करता है तो ऐसा व्यक्ति चीटिंग का शिकार होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। अब बात करता हूँ चौथा सिग्नेचर में जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में लहर बनाते हुए वो ऊपर उठ जाता है तो वो राजनीति में लॉयल नहीं रहता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, जैसे आप देखो जो ज़्यादा दल बदलते हैं, राजनीति में सफल होना अलग बात है, लेकिन लॉयल ना रहना ये अलग बात है। यहाँ पर बात हो रही है आपकी लॉयल्टी हट रही है, लॉयल्टी बहुत लंबे समय तक के साथ नहीं रहती। तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नीतीश कुमार का सिग्नेचर। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार का सिग्नेचर, आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन में देख रहे होंगे, वो ऊपर लहर बनाता हुआ जा रहा है। तो इस तरह का सिग्नेचर कभी भी आप मान लीजिए कि राजनीति में ऐसे लोग सफल जरूर होंगे लेकिन कभी भी लॉयल नहीं होंगे। लहराते हुए कोई ऊपर चला जाए और आखिरी अक्षर पता ही नहीं चल रहे वो बनाया क्या है, तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। तो यानी कि महत्वाकांक्षा आप सही ट्रैक पे लेकर के आए तो अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा भटक जाते हैं, यानी कि लॉयल्टी ब्रेक करते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताई 4 ऐसी बातें जिसमें पता चलता है कि ऐसे लोग चीटिंग कर सकते हैं और इनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।